क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, कि दोस्तों कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए घातांक करने से संबंधित एक ऐसे क्वेश्चन सिखाने के लिए आया हूं जिसमें आप निश्चित रूप से आपको प्रत्येक एग्जाम में वो चीज देखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है ना। कि आप कोई भी छोटा मोटा एग्जाम ले लो या फिर बड़े एग्जाम ले लो, उनमें आपको जो ना सी सेट में ये क्वेश्चन जो है आपको मिलता है। तो आप देखेंगे कि क्या है इसमें, आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। इस टाइप के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कि जैसे आपको रूट 12 इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें अनंत तक दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है ना, बिल्कुल इसका एक वर्ड में बिना पेपर का, आप बिना पेन का वन टाइम में आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। क्या करना है ना कि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यान रखना ये गुना गुना में, ठीक है ना। तो जब गुना गुना में रहेगा और ये अनंत तक रहेगा ना, तो आपको आंसर इसका जो यहां पर है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, लेकिन फर्क यहां पर ये है, इसमें डॉट डॉट करके इनफिनाइट तक है, मतलब अपरिभाषित तक, मतलब अनंत तक है। और यहां पे क्या है कि ये डॉट डॉट नहीं है, अनंत तक नहीं है, मतलब इसका यहीं तक एंडिंग है। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है ना कि सबसे पहले आपको इसमें इसके बीच में जो संख्या रहेगा उसको उठाकर ले आना। कितना है, 12 है, इसको उठा कर ले आए। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें आपका ये जो रूट है वो कितना टाइम में, इसका मतलब होता है 2 होता है, स्क्वायर होता है। तो आप देखोगे इसको पढ़ना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना कितना हो गया आपका 32 हो गया, ठीक है ना, 32। तो आपको इस पर पावर आपको यहां पर 32 ऐसे लगा देना है और उससे एक कम कर देना है, इससे एक माइनस कर देना है, यहां पर हो गया आपका 31। तो ये रहा आपका आंसर, ये वाला, ठीक है ना। कब ऐसा करना है, ध्यान दो एक बार, जो आपको जो यहां पे क्वेश्चन रहेगा, जो संख्या रहेगा उसी संख्या को उठा के लाना है। इसके बाद इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। अब 32 को यहां लिख देना है। सब ध्यान रखना है कि ये 12 के माथे पे बैठ के काम करना है। 32 यहां लिख दिए और उसमें से एक आपको माइनस कर देना, मतलब इसी से एक माइनस कर देना है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 12 पे पावर 31/32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, ये प्लस प्लस वाला रहेगा, तब आप क्या करोगे, ठीक है ना। भागिएगा नहीं, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, इसको चुटकी में सॉल्व कर दोगे, उस समय आपको याद आएगा कि ये उनकी क्लास में ये सीखा था, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या है। अगर आपको रहे रूट अंडर, देखिएगा +6 है, 6 है, रूट अंडर 6 है इसमें, और ये अनंत तक है, ठीक है ना। तो जब अनंत तक रहेगा तो इसमें आपको क्या करना होगा वो देखिए। आपको इस संख्या को उठा के यहां लाना है और ध्यान रखना है कि ये जो 6 है ना, इसमें इसी संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। और ऐसा तोड़ना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो आप देखो 6 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 6 गुना 1 तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं। तो इसके बीच में अंतर तो 5 का है, लेकिन 2 गुना 3, 2 तिया कितना हो गया, 6 आ गया। तो ध्यान रखना क्या बताया था मैं, डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 ना आएगा, तो डिफरेंस 1 हुआ कि नहीं। अब देखिए कि 3 में से 2 घटा दिए, डिफरेंस 1 आ गया, ये बात लागू हो गया। अब क्या करना है, आंसर आपका निकल गया। क्या करना है, यहां प्लस प्लस जब रहेगा तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा कौन है इसमें, 3, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 3 आ गया, ठीक है। मुझे समझ में आया होगा। तो आपको इसी तरह का मैं बहुत सारा अभी उदाहरण आपको देकर बता रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहोगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं अभी आपको इस प्रकार का और उदाहरण देकर के बताता हूं, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए
ऐसे 12 फिर प्लस फिर 12 फिर यहाँ दिया आपको 12 फिर इस तरह से आपको दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ा देना डॉट डॉट करके अपरिभाषित तक अनंत तक दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मैं अभी बताया था, आप वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश करना, तुरंत बना दोगे। क्या करना है, इस 12 को उठा के यहाँ पर लाइए, इसके बाद इसको तोड़ देना है, ऐसा संख्या में तोड़ना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 12 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, 4 गुना 3, 4 तिया 12, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 1। बात लागू हो गया आपका। अब क्या करना है ना, इन दोनों के बीच में जो बड़ा वाला है प्लस प्लस रहेगा, तो जो बड़ा वाला है वही आपका आंसर हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो गया चुटकी में तुरंत, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ पे 12 रहेगा फिर माइनस रहेगा फिर 12 रहेगा माइनस रहेगा 12 रहेगा, इस तरह करके अब आपको यहाँ पर इनफिनाइट तक मतलब अपरिभाषित तक रहेगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क रहेगा। कैसे बनाओगे, सेम जस्ट लाइक टू दिस वन, ठीक है। क्या करना है, 12 है, आप 12 को उठाओ, 12 को तोड़ेंगे, क्या 4 गुना 3, ध्यान रखना है यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 ही है ना, तो हो गया। अब इसमें जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर लिख दीजिए, छोटा वाला। तो इसमें कौन है छोटा, 3 है, तो इसका आंसर हो गया आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर मान के चलिए कि यहां पर ये इस टाइप का क्वेश्चन ना रहकर कोई दूसरा आ जाए, तब मैं उसको भी कराऊंगा। मैं बताया था आपको कि वीडियो में आप बने रहेंगे, आपको एक ही बार में सारा चीज आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आप देखो, यदि आपके सामने क्वेश्चन रहे रूट अंडर इस तरह दे 7 प्लस फिर इस तरह दे दिया 7 फिर प्लस फिर 7 दे दिया फिर प्लस, इस तरह करके, ठीक है ना। इसको आप बढ़ा देना, डॉट डॉट दे दिया, अपरिभाषित दे दिया, बराबर क्या होगा, ठीक है, या ब्लैंक्स दे दिया। अब क्या होगा इसमें देखिए, अब आप बोलोगे कि 7 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, तो अब 7 को तोड़ने के बाद तो नहीं मिलता है, नहीं ना हो रहा है, तब क्या करना होगा, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। 7 जब यहां पे प्लस प्लस रहेगा तो इससे आपको आगे जाना है, आगे जाना है। 8 करके देखेंगे कौन संख्या टूट सकता है, 8 टूटेगा। 7 के बाद अगर हम लोग 8 जाते हैं, 8 का डिफरेंस मतलब ऐसा तोड़ना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आना चाहिए। 8 नहीं होगा, 9 3 तिया 9 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10 5 दूना 10, उसमें नहीं आ रहा है। 11 ये भी नहीं हो रहा है। 12 आ गया आपका 12, ये आपका सिलेक्शन हो गया कि अगर प्लस रहेगा तो आपको ऊपर चलना है, तब तक चलना है जब तक आपको ना मिल जाए कि उन दोनों के बीच में गुणनखंड करने के बाद अंतर 1 आना चाहिए। तो आपने ये सब सारा कैंसिल हो गया, आपका क्या मिला 12। अब 12 तो अभी अभी मैं बताया था कि 12 को अगर तोड़ेंगे तो 4 तिया 12। अब बताइए कि 4 तिया 12 जो आया, तो अब इसमें जो है प्लस प्लस था इसलिए ऊपर कर दिए। अब आपको इसका आंसर बड़ा छोटा नहीं लिखना है, बल्कि ये 4 और 3 के बीच आया ना ये 12, तो इसी को आपको लिख देना है 4 एवं 3 के बीच, या 3 एवं 4 के बीच, ऐसे लिख देंगे 4 एवं 3 के बीच। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अगर मान के चलिए कि आपको इसी क्वेश्चन में माइनस में रहता, √7 दे देता, फिर यहाँ माइनस, फिर √7, फिर माइनस √7, इस तरह करके यहाँ पे इंफिनिटी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको कैसे बनाते मैं बताया था, जब प्लस रहेगा तो आपको प्लस करके आगे जाना है, ठीक है ना, आगे जाना है। अगर माइनस रहेगा आपको नीचे उतरना है, माइनस में नीचे उतरना है, ठीक है। तो फिर वही डिफरेंस वाला खोजना है। तो 7 है तो अब 7 में से हम लोग नीचे आएंगे 6, तो 6 में ही आपको मिल जाता है, क्योंकि 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6,
इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 है, मिल गया ना, ठीक है। तो 2 तिया 6, अब इन दोनों के बीच में हो गया आंसर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 एवं 3 के बीच, मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका मान जो है 2 एवं 3 के बीच होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो प्लस रहेगा तो ऊपर जाना है, और जो संख्या मिल जाएगा उन दोनों के बीच आंसर होगा। जहां पर भी आपको ऑप्शन में ये दिखेगा आप ये मारना, ठीक है, और इसमें माइनस वाला में नीचे जाना, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा उन दोनों के बीच जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है ना सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो और एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मतलब आपको जो है ना सही समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं दोस्तों, इसमें काफी मेहनत लगती है ना, और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। आप एक बार सीख लीजिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अभी मैं दूसरे टाइप का और बताऊंगा कि यदि इसी में और दूसरा टाइप का रहे तो आप क्या करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 20 है, अब देखना है 20 को उठाना है, अब 20 में क्या है, इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे, 4 गुना 5, 4 5 20 हुआ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो जब माइनस वाला रहता है तो छोटा वाला आंसर लिख दीजिए। तो क्या है छोटा वाला, 4, आपका आंसर हो गया। इस टाइप का यदि आपको दिया जाए +14, इस टाइप का है, ठीक है, तब आप इसको कैसे करोगे, है ना। इस तरह का आपको डॉट डॉट दिया रहेगा और फिर इसमें रहेगा। अभी मैं बताया था कि जब यहां पर प्लस रहेगा और इस तरह करके रहेगा और अपरिभाषित मतलब अनंत तक रहेगा, तो क्या करना है, 14 है, अब 14 को हम लोग तोड़ेंगे तो नहीं मिल रहा है, 7 दूना 14, 2 7 14, नहीं आ रहा डिफरेंस। आपको क्या करना है, इससे आगे चलना है। तो इससे आगे हम लोग चलेंगे तो जैसे कि 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 19 नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको 20 मिल रहा है। और ये 20 जो है आपको 20 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो फिर मिलेगा 4 गुना 5, 4 5 20, डिफरेंस कितना, 1, डिफरेंस 1 आया ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 आ गया। तो अब आपको क्या लिख देना है, 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, इसका आंसर आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का कोशिश करें, क्या आपसे बन रहा है, बनेगा, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा सा माइंड आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कैसे बनेगा। देखिए क्या है ना, जब इस तरह का रहेगा माइनस रहता है तो आपको नीचे चलना है, ठीक है। अब 1 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 होता है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो जब इस संख्या पर अगर आ जाए तो आपको अगर नीचे चलना है, ठीक है, तो 1 से नीचे अगर हम लोग जाते हैं, 1 से नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, 0 ही ना मिलता है। तो इसका आंसर जब अपरिभाषित मतलब अनंत तक जब इस तरह रहे तो आपको क्या लिख देना है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपका x = 0 से 1 के बीच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच ही आएगा, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से 3 फिर -3 फिर -3 और इस तरह करके डॉट डॉट और आपको ऐसा दिया रहे, ठीक है ना, इन्फिनिटिव यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे वाट है, तब इसको कैसे निकालोगे। अब नीचे चलना है ना, नीचे चलना है क्योंकि माइनस है, तो माइनस रहेगा तो नीचे चलना, प्लस रहेगा तो ऊपर चलना है, ठीक है। उससे आगे बढ़कर फिर डिफरेंस निकालना है। तो 3 में से नीचे जाएंगे कितना आएगा, 2। अब इसका डिफरेंस आ जाएगा 2 गुना 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब किसका सिलेक्शन हुआ, 1 और 2 के बीच, तो इसका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, है ना। इस तरह से आपका ये बन जाएगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, मान के चलिए इस तरह से दिया रहेगा, आप कैसे करेंगे, इसमें ध्यान रखना है कि अनंत तक नहीं है, इसमें यहीं पे ब्रैकेट क्लोज किया गया है और x इज इक्वल टू x दिया हुआ है, में x का मान क्या होगा, ठीक है, इसका आपको मान निकालना है, x का मान निकालना है। मैं आपको बताया था पहले ही कि ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, यहां पर जो संख्या रहेगा ना उसको पकड़ के पहले यहां ले आइए, ठीक है, इसके बाद इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, दो का दो पढ़ना है, स्क्वायर, रूट का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसमें आप जानोगे ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, इसके ऊपर इस तरह से आपको 64 लिख देना है और इससे एक माइनस करके ऊपर लिख देना है, मतलब 63/64, ये रहा आपका इसका आंसर। फिर से मैं जल्दी से करवा देता हूं इसको, ये संख्या जो रहेगा बीच में उसको लेकर लिख देना, इसका यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 लिख देना है और यहाँ पर जो रहेगा उससे एक माइनस कर देना है और ऊपर लिख देना है, तो 63/64 ये रहा आपका आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊं कि ताकि आपको ये समझ में आए कि ऐसा कुछ जटिल क्वेश्चन भी आए तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए अलग सा, जैसे √7 फिर √7 फिर √7 इस तरह करके दिया रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा और अनंत तक दिया रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको ब्रैकेट क्लोज कर देगा और यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करके 343 पर पावर y-1 दे दिया जाए, ठीक है। में अब देखिएगा ये कैसे बनेगा, में y का मान ज्ञात करें, y का मान क्या होगा, ठीक है ना, आपको ऑप्शन रहेगा, आप देखोगे। अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखिएगा बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देने से तुरंत बन जाएगा। मैं आपको क्या बताया था कि जब इस तरह से गुना गुना में रहता है अपरिभाषित तक, तो जो संख्या यहां रहता है उसी को उतार दीजिए। क्या करना है, इसको हम लोग 7 उतार दिए बराबर। अब इसके बारे में, अब 343 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार तोड़ेंगे, 7 7 49 और 49 7 343। तो आप इसको 343 को हम लोग 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उस पर पावर आपका ये है, क्या है, y-1 है ना, उस पर पावर है, मतलब ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब दोनों का बेस मैच करता है, मिलता है, तो आप जानते हो कि ये 7 7 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी रहता है तो उसको गुना करते हैं, पावर के ऊपर पावर गुना होता है, तो 3 गुना y कर दिए तो कितना आ गया, 3y, और 3 गुना 1 कर दिए तो -3 आ गया। अब हम लोग को y का मान निकाला है ना, इसको हम लोग उठा के इधर ले आते हैं, तो प्लस है तो -3y बराबर -3, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। आप यहां पर देख लो, -3y इज इक्वल टू, अब -3 और -1 -4 होगा, 3 और 1 4 होगा ना, -4 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस कैंसिल, अब y इज इक्वल टू 4/3, ये रहा आपका आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया तो आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में आपके लिए लेकर आऊंगा, और जो है आपके लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए लाभान्वित होंगे। थैंक यू।